देख रहे हैं? भैया अब यहाँ चुनाव है तो प्रधानमंत्री को खाली बिहार दिखेगा, इसमें नई बात क्या है। प्रधानमंत्री को वही राज्य दिखते हैं जहाँ पर चुनाव होना होता है। अब पलायन की, शिक्षा की, रोजगार की और महिलाओं को पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो ये जनसुराज की ये ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है कि और नहीं रुका तो पलायन को रोकने के लिए आपने उस समय क्या किया। चलिए उस समय नहीं अकल आई तो यही बता दीजिए कि अब पलायन कैसे रोक दीजिएगा। जनसुराज तो ये बता रहा है कि पलायन कैसे रुकेगा। सामने वाले गेट से चुनाव को लेकर के कहा जा रहा है इस साल चुनाव है, ऐसे में संकेत दिए जा रहे हैं कि पहले चुनाव हो सकता है। क्या जनसुराज उसके लिए तैयार है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इतने आतुर हैं तो वो एक दिन पहले कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। पहले क्यों चुनाव कराएंगे, और अगर कराना चाहते हैं तो करा ले, उसे दिक्कत क्या है। लेकिन नीतीश कुमार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहे हैं, वो अंतिम दिन तक कुर्सी पर बने रहेंगे, सारा जुगाड़ लगाकर बने रहेंगे, कोई पहले चुनाव की बात नहीं। प्रशांत जी, लालू यादव ने ट्वीट किया है कि 2025 के चुनाव में जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो पलायन हम बिहार से रोक देंगे, यानी आप वाली भाषा वो भी बोलना चाहिए। अच्छी बात है कि लालू यादव जैसे लोग अब पलायन की, शिक्षा की, रोजगार की और महिलाओं को पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो ये जनसुराज की ये ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है कि बिहार में राजनीतिक दल और नेता जो 20-20 साल, 35-35 साल से सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने को छोड़कर कुछ नहीं किया है, वो भी अब बात कर रहे हैं पलायन की। तो इसका स्वागत है, लेकिन इसके साथ स्वागत के साथ साथ सवाल भी होना चाहिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पलायन रोक देंगे तो 15 साल तक जब आप यहाँ पर सत्ता में थे, उसके बाद 2 बार गठबंधन में आपके तेजस्वी, आपके लड़के यहाँ पर रहे, तब क्यों नहीं पलायन रुका, और नहीं रुका तो पलायन को रोकने के लिए आपने उस समय क्या किया। चलिए उस समय नहीं अकल आई तो यही बता दीजिए कि अब पलायन कैसे रोक दीजिएगा। जनसुराज तो ये बता रहा है कि पलायन कैसे रुकेगा। पलायन रोकने का पूरा प्लान दे रहे हैं कि पलायन रोकने के लिए पहले पूंजी का पलायन रोकेंगे, उससे बुद्धि का पलायन रुकेगा, फिर श्रम का पलायन रुकेगा। लालू जी या राजद या जदयू या भाजपाई ये कैसे पलायन रोकेंगे, उनको भी अपना प्लान बताना चाहिए, ताकि बिहार की जनता ये देख सके कि किसके बात में दम है और कौन सिर्फ हवाबाजी कर रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और भागलपुर में वो किसानों के साथ संवाद करेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? भैया अब यहाँ चुनाव है तो प्रधानमंत्री को खाली बिहार दिखेगा, इसमें नई बात क्या है। प्रधानमंत्री को वही राज्य दिखते हैं जहाँ पर चुनाव होना होता है। प्रधानमंत्री को बिहार अभी नहीं दिख रहा था, अभी उनको महाराष्ट्र दिख रहा था, हरियाणा दिख रहा था, झारखंड दिख रहा था। अब अचानक से उनको बिहार की चिंता होगी, बिहार की समस्याओं की चिंता होगी। बिहार का गौरवशाली इतिहास है, तक्षशिला और विक्रमशिला को यहीं पर ला देंगे। वो सारी बात अब गलत सही की जाएगी। अब तो चुनाव आया है तो निश्चित तौर पर मोदी जी के पास दूसरा क्या राज्य दिखेगा, यहीं दिखेंगे, आएंगे। तो ये थे प्रशांत किशोर, जो अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो मंच बना है जनसुराज में, उनके लोगों को संबोधित कर रहे थे। हमारे सवालों के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि जरा लालू यादव से ये पूछ लेना चाहिए या पूछ लीजिए आप लोग कि किस तरीके से वो रोकेंगे पलायन को। 1990 से 2005 तक उनका ही शासन रहा और उनके ही शासनकाल में पलायन हुए। तो पलायन क्या, जो उस समय हो रहा था, जो डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर तमाम व्यापारियों का अपहरण करके जो पलायन रोक रहे थे, उस तरीके का पलायन रोकेंगे या कुछ और भी बातों को उन्होंने सोच के रखा है। प्रशांत किशोर ने क्लियर कर दिया कि पहले यदि बिहार से पलायन रोकना है तो पूंजी को पहले रोकना होगा, जो यहाँ से पैसा बिहार से बाहर जाता है। करीब हम बता दें कि 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपया शिक्षा में सिर्फ एक प्रदेश में चला जाता है, कोटा। जो राजस्थान में कोटा बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ करीब बिहार के 2.5 लाख करोड़ रुपया वहाँ पर फ़ी के रूप में बिहार के लड़के देते हैं। ऐसे तमाम जो पैसे बिहार से बाहर जाते हैं, पहले उस पूंजी को रोकना होगा, फिर पलायन रुकेगा। मनोज चतुर्वेदी, पटना।